नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, गांधी मैदान में हम मौजूद हैं और हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में दशहरा में जो रावण वध होता है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, इस बार 69वीं जो रावण वध की तैयारी है वो की जा रही है और ऐसे में हम यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये यहाँ के संस्थापक हैं, आयोजक हैं। तो हम एक एक करके जो तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारियां लेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारी है। सर, तो देखिए सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका दर्श न्यूज़ पे। ये इस बार जो तैयारियां हैं उसे लेकर हम जानना चाहेंगे। इस बार 69 साल होने जा रहे हैं रावण वध की, जो तैयारी हर साल होती है, तो इस बार क्या कुछ विशेष है यहाँ पर? विशेष हर साल की भांति इस साल भी रावण जलेगा। हर साल की भांति जिस तरीके से दुनिया चल रही है चलेगा। व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो इस बार व्यवस्था के लिए तो देख रहे हैं हमारे जिला पदाधिकारी कितने अलर्ट हैं कि अपने संपूर्ण जिला प्रशासन को लेकर बैठे, एक सिर्फ स्पेशल निर्गत कर रहे हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना की संभावना भी नहीं हो, परिंदा पर भी नहीं मार सके। घटना की अगर बात करें सर, तो वो साल भी याद है जब यहाँ पर एक बार काफी चर्चा ना करें। हम लोग हमेशा शुभ सोचे, शुभ करें, है ना। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो होता नहीं, फिर डर तो मृत्यु का भी है ना। तो हम हर लोग ये सोच के चले कि मर जाएंगे थोड़े हम, नहीं। हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। वी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। सर, चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय भी जरूर दे देना। अरुण कुमार, अध्यक्ष श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार तैयारियों को लेकर के? दशहरा कमेटी द्वारा लगातार 69 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और साथ साथ रामलीला का भी आयोजन होता है जो नागाबा ठकुरबाड़ी में आयोजन हो रहा है और वो लगभग 3 तारीख से चालू है और रावण वध 12 तारीख को होगा। उसके बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा नागाबा ठकुरबाड़ी में। हम आग्रह करेंगे अपने पटना के लोगों से और जो भी हमारे श्रद्धालु हैं कि रावण वध के बाद नागाबा ठकुरबाड़ी में जरूर आएँ, भरत मिलाप का कार्यक्रम भी देखें, क्योंकि भरत मिलाप उस दिन राम राज्य की स्थापना उसी दिन हुई थी और भगवान राजा राम जी की राजगद्दी उसी दिन मिली थी। इसलिए रावण वध के साथ साथ भरत मिलाप का भी कार्यक्रम होगा और रामलीला का आनंद भी 2 दिन और लें। इसलिए आप सभी को मतलब हम अपने जितने पटना शहरवासी हैं उनको आमंत्रण दे रहे हैं और YouTube से वो डायरेक्ट ऑनलाइन इस कार्यक्रम देख सकते हैं। इनके लिए उनको मतलब हम लोग कहाँ पे सर, जो लोग नहीं आ पा रहे वो कहाँ पे जाकर के देख सकते हैं? कोई चैनल नहीं, YouTube पे जाएंगे। YouTube हम लोग लिंक भेजते हैं ग्रुप में और वो मतलब उनको मिल जाएगा। वो चाहेंगे आप अपना एक शुभ परिचय दें? प्रिंस कुमार राजू नाम हुआ, रामलीला संयोजक है। तो यहाँ पर सर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका दर्श न्यूज़ में। तैयारियों को लेकर के सर हम जानना चाहेंगे एक बार की तैयारियाँ इस बार किस प्रकार से हैं और क्या कुछ खास इस बार विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पिछले 7-8 दशक से समाज को एक ही संदेश देने का प्रयास कर रही है। आज से 7-8 हज़ार साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था और उस समय भी एक ही विचारधारा जो है वो उस समय चल रही थी, असत्य और सत्य की लड़ाई। आप देखिएगा, रामायण काल में भी यही था, महाभारत काल में भी यही था और उसके बाद के कालों में यही था और आज भी यही हो रहा है। एक तरफ असत्य है और एक तरफ सत्य है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। और ये जो लड़ाई है, ये जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, इसमें जीतता हमेशा जो है, हमें आप देखेंगे उतार चढ़ाव जो भी आता है, लेकिन जीतता हमेशा जो है वो सत्य ही है। तो हम लोग यही संदेश अगली पीढ़ी को, खासकर 5 साल से लेकर 25 साल के जो युवा है जिसमें संस्कार की कमी देखी जाती है। अक्सर आप देखेंगे कि आप अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से अगर पूछेंगे राम कितने भाई थे, उनके नाम पूछेंगे, उनकी पत्नियों के नाम, कब विवाह हुआ था, क्या हुआ था, उनके पुत्र पुत्री, तो उन सब चीज़ों में तो आप देखेंगे कि संस्कार की और जानकारी का एक अभाव है। तो श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पिछले 7-8 दशक से केवल यही काम कर रही है। हमारे यहाँ जो रामलीला जो 10 दिन की रामलीला होती है, उस 10 दिन की रामलीला में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में छोटे बच्चे और माताएं और बहनें आती हैं
और महिलाओं और बच्चों के आने से हम लोगों के अंदर एक उत्साह आता है कि अगली पीढ़ी को हम कोई संदेश दे रहे हैं। और आप यहाँ जो रावण वध होता है आप देखते हैं लाखों की संख्या में, और उस लाखों की संख्या में बच्चों की संख्या और युवाओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। उनको भी यही संदेश है कि आप देखिए, रावण एक महाज्ञानी व्यक्ति था, वो जन्म से बुरा नहीं था, जन्म से ब्राह्मण था। उसके पास बहुत सारे ऐसे जो गुण थे जो किसी और देवी देवता के पास नहीं थे। इसलिए जो है रावण महापराक्रमी, महा विद्वान, महा जिसको कहते हैं उनके साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, हर प्रकार का गुण उनके अंदर था। लेकिन एक ही चीज़ उनके अंदर खराब था, वो था अहंकार। और जिस अहंकार के कारण इतना शक्तिशाली, इतना योग्य व्यक्ति जिसको कहते हैं, उसका विनाश हो गया। तो अब निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि असत्य पर सत्य का जो ये जो पर्व है जो हर साल हम लोग मनाते हैं, ये समाज को ये संदेश देने का है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी बुद्धिमान हो और कितने भी ऊंचे पद पर क्यों नहीं चले जाए, अगर आपके यहाँ अंदर अगर बुराई का प्रवेश हो गया, आपके अंदर अहंकार का प्रवेश हो गया, तो जैसे रावण का विनाश हुआ वैसे आपका भी विनाश होगा। सर, यहाँ पर इंतज़ाम व्यवस्था को लेकर भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो इधर उधर होती हैं नॉर्मली, तो इस बार क्या तैयारियां हैं? देखिए, पिछले लगभग 69-70 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग सफलतापूर्वक इस आयोजन को लगातार करते आ रहे हैं। और इस वर्ष भी हमारा पूरा भरोसा है कि जो हमारा जो स्थानीय जिला प्रशासन है या और भी जो लोग हैं या मीडिया या जितने तंत्र के लोग हैं, सारे लोग के सहयोग से, ये चूँकि समाज का काम है तो समाज के सहयोग से ही है। और मीडिया के मित्रों से मैं केवल एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि आप हमारे लिए एक काम जरूर करिए, आप अपने चैनल्स पे इस बात का ज़रूर उल्लेख करिए कि जो भी लोग अपने छोटे बच्चे को लेके आएँ उनके पॉकेट में उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर ज़रूर दे दें। हर साल 10, 20, 25 बच्चे जो है खो जाते हैं और इसी मंच पर हम लोग अनाउंसमेंट करके उनको उनके परिवार को सुपुर्द करते हैं। ये बहुत बड़ा काम जो है वो हर बार हम लोग खड़ा करते हैं, तो इसमें हमारे मीडिया के मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। यही हम चाहेंगे कि इस बार भी आपका सहयोग हमको मिले। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम तैयारियाँ जो हैं सर हैं, इनसे भी जानकारियाँ ले लेते हैं। सर, तैयारियों को लेकर के जानना चाहेंगे हम आपको, और पहले चाहेंगे कि आप अपना शुभ परिचय दे दें। मैं राकेश कुमार, सह संयोजक दशहरा कमेटी ट्रस्ट। तैयारी की बारी में अगर देखा जाए तो इस बार हम लोग का जो रावण हैं वो 80 फीट के हैं, कुंभकर्ण 75 फीट के और मेघनाथ 70 फीट के हैं। और दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा हर बार कुछ नया किया जाता है। इस बार भी नया हो रहा है। नया यह हो रहा है कि जो भी हमारे रावण हैं, मेघनाथ हैं, कुंभकर्ण हैं, उनको अलग अलग जगहों की पोशाक पहनाया जा रहा है। जैसे राजस्थान का पोशाक है कि नहीं, कोई पहन रहे हैं, कोई एमपी का पोशाक पहन रहे हैं, कोई यूपी का पोशाक पहन रहे हैं। इस तरह से अलग अलग जगहों का पोशाक पहना जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि कुछ एक्टिव हुआ है। इसके साथ रावण की जो सेना है हर साल रहती थी 6, इस बार उसको बढ़ाकर 8 किया गया है। ये भी अच्छी बात है। और एक इसमें है कि एक उड़ता हुआ हनुमान जी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस बार पहली बार हम लोग इस तरह का टेक्नोलॉजी इस बार लगाई गई है जी, कि यहाँ से मंच के पीछे से उड़ते हुए हनुमान जी जाएंगे, वो जाकर रावण का गदा से मारेंगे और तीर चलाएंगे। तो एक अपने आप में एक लगेगा कि कुछ नया हुआ। तो इस तरह का नया नया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को, दर्शक में मतलब कुछ नया देखने को जब मिलेगा तो उत्साहपूर्वक दर्शक देखेंगे। और ख़ासकर जब रावण वध हो जाता है तो एक भी बार लोग उठकर जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी तरह लगी हुई है। हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आतिशबाजी का आनंद लेकर धीरे धीरे जाइए ताकि किसी तरह का कोई चिंता का विषय न हो। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गार्जियन उनके हाथ पकड़ के रखें। अगर हो सके तो उनके पैकेट में मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख कर डाल दिया जाए ताकि अगर वो बच्चे अगर खो जाते हैं तो प्रशासन और कमेटी के माध्यम से वो उनके घर तक
पहुंचाया जाए। एक और चीज़ सर आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जब बनाया जा रहा था रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण को, तो उस समय भी हम आए थे और हमने देखा था कि यहाँ पर दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन्होंने तैयारियाँ की थी और उन्होंने बनाया था। शुरू से ही ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम और हिंदू कारीगर दोनों मिलाकर ही बनाते हैं। चूँकि दशहरा कमेटी ट्रस्ट में कभी ऐसा सोचा नहीं गया है कि भाई ये मुस्लिम हैं या ये हिंदू है। चूँकि हम लोग सबसे पहले एक भारतीय हैं और हम लोग का एक ही प्रयास है कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद ही वो नेता वगैरह कुछ जो करें कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं। हम लोग को ये सबसे कुछ मतलब नहीं है। हम लोग सनातनी हैं और सब लोग सबसे पहले भारतीय हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए तमाम तैयारियों को लेकर के सर ने जानकारियां जो हैं वो दी हैं। सर हम आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, सर बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए तमाम जो तैयारियां, हाँ सर आप अपना तो परिचय दे दीजिए, उसके बाद जानकारी जो है वो हम आगे। दशहरा कमेटी का हम कोषाध्यक्ष हैं। ये हम लोग 69 साल से भी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सत्य और असत्य पर सच्चाई, इसके लिए हम लोग हर आदमी पर रावण है। इस दिन हम लोग मनाते हैं कि रावण ख़त्म हो और राम का हर आदमी में वास हो। इसी के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो हर आदमी में हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आदमी के अंदर रावण है वो कल 12 तारीख के डेट में ख़त्म हो और राम का माने सच्चा अच्छाई पर आदमी आए। बस इसी के साथ में पवन कुमार कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। तो देखिए तमाम तैयारियों को लेकर के जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर जो भी संयोजक हैं आयोजक हैं उनसे हमने लेने की कोशिश की है। सहयोगी दिव्यांशु के साथ मैं यति सिंह, दर्श न्यूज़ पटना।